अगर आप लोगों को सीआरपीसी की और वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पर हमने ऑलरेडी कई वीडियोस पहले से बना कर रखी हुई है। इसके पहले के वीडियो में हमने धारा 211 से लेकर धारा 214 तक कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम आप लोगों को धारा 215 से लेकर धारा 217 तक बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 215 डील करती है गलतियों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एरर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चार्ज फ्रेम करते वक्त कोई गलती होती है तो उसका क्या प्रभाव होगा। चार्ज फ्रेम करते वक्त अगर कोई गलती होती है तो वो ज़्यादा मटेरियल नहीं होगा। अगर चार्ज फ्रेम करते कुछ रह जाता है तो वो मटेरियल नहीं होगा। इससे चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर छोटी मोटी गलती हो जाती है तो चार्ज फ्रेम करने में उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो मटेरियल नहीं होगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बन सकता है कि वो मटेरियल कब होगा। चार्ज फ्रेम करते वक्त ऐसी कोई गलती जिससे अभियुक्त मिसलीड हो रहा है, उस गलती के वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया हो, उस दशा में एरर मैटर करता है। अदरवाइज वो एरर कोई मैटर नहीं करता। एरर अगर हो रहा है उसके बाद अभियुक्त मिसलीड नहीं हो रहा है, वह अपने ट्रैक पर है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चीटिंग का ऑफेंस किया है। वह उस अपराध को जिंदगी में पहली बार किया है। मान लीजिए वह मोहन के विरुद्ध चीटिंग का अपराध किया है और गलती से आरोप पत्र में सोहन दर्ज हो जाता है कि तुमने सोहन के साथ चीटिंग किया है। तो उस दशा में ये जो एरर है वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि एक्यूज्ड को पता है चीटिंग उसने एक ही व्यक्ति के साथ किया है और ज़िंदगी में पहली बार किया है। तो वो ये बात ध्यान में रखेगा कि मेरे विरुद्ध जो चीटिंग का आरोप लग रहा है वो प्रॉपर है, तो ये मिसलीड नहीं कर रहा है उसको। अब आइए दूसरे उदाहरण को समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने चीटिंग का ऑफेंस ABC 3 व्यक्तियों के साथ किया, अलग अलग ओकेजन में चीटिंग किया। अगर मान लीजिए आरोप पत्र में चीटिंग सिर्फ C के साथ किए जाना दर्शाया गया है, तो उस दशा में वो अभियुक्त मिसलीड हो सकता है, वह भुलावे में पड़ सकता है। अब आइए दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। इकबाल पर 21 जनवरी 1882 को खुदा बख्श की हत्या करने का आरोप है। वास्तव में मृत व्यक्ति का नाम हैदर बख्श था और हत्या की तारीख 20 जनवरी 1882 थी। इकबाल पर कभी एक हत्या के अतिरिक्त दूसरी किसी हत्या का आरोप नहीं लगाया गया था। अब मान लीजिए जब चार्ज फ्रेम हुआ तो उसमें खुदा बख्श का नाम था और तारीख भी 20 जनवरी 1882 की थी। उस दशा में अगर इकबाल मिसलीड नहीं हो रहा है, अर्थात वो भुलावे में नहीं पड़ रहा है, तो उस दशा में वह एरर, गलती चार्ज में मायने नहीं रखती, क्योंकि इकबाल बखूबी जानता है कि उसने एक व्यक्ति की हत्या की थी। अब आइए दूसरे शर्त के बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए इकबाल पर 20 जनवरी 1882 को हैदर बख्श की हत्या और 21 जनवरी 1882 को खुदा बख्श की, जिसने उसे हत्या के लिए गिरफ्तार करने का प्रयास किया था, हत्या करने का आरोप है। मतलब 2 व्यक्तियों का हत्या करने का आरोप है। जब वह हैदर बख्श की हत्या के लिए आरोपित हुआ तब उसका ट्रायल खुदा बख्श की हत्या के लिए हुआ। उसकी प्रतिरक्षा में उपस्थित साक्षी हैदर बख्श वाले मामले में साक्षी थे। तो उस दशा में न्यायालय इससे अनुमान कर सकता है कि इकबाल भुलावे में पड़ गया था, यानी वो मिसलीड हो गया था और यह गलती मटेरियल होगी। अब आइए जान लेते हैं धारा 216 क्या कहता है। धारा 216 कोर्ट में अल्टर चार्ज न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है, इसके बारे में बात करता है और कहता है
कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन, अल्टरेशन और परिवर्धन एडिशन कर सकता है। आगे उपधारा 2 सिंपल यही बात कह रहा है कि जब भी आरोप में कोई परिवर्तन होगा या कुछ जोड़ा जाएगा तो उस दशा में अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाएगा, उसको समझाया जाएगा। अब आइए इससे रिलेटेड एक केस है उसको समझ लेते हैं। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सलीम खान के केस में जो एक हिट एंड रन का केस था उसमें सलमान खान पर पहले जो सेक्शन लगाया गया था वो 304A का था। फिर बाद में कोर्ट ने चार्ज को अल्टर किया और धारा 304A आईपीसी को हटा करके धारा 304 आईपीसी में परिवर्तित किया। आगे उपधारा 3 कह रहा है अगर चार्ज अल्टर करने के बाद भी किसी भी पार्टी के इंटरेस्ट को प्रभावित नहीं कर रहा है, ना तो प्रोसिक्यूशन को और ना ही डिफेंस को चार्ज अल्टर हुआ, लेकिन किसी भी पार्टी के इंटरेस्ट को इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? अगर इंटरेस्ट किसी का इफेक्ट नहीं हो रहा है तो अल्टर चार्ज को एज ए ओरिजिनल चार्ज ट्रीट करते ही केस कंटिन्यू करेगा कोर्ट। आगे कह रहा है क्या होगा अगर कोर्ट नया ट्रायल शुरू कर रहा है तो क्या होगा? या तो कोर्ट प्रोसीडिंग को अर्जेंट कर देगा या दोनों पार्टीज को टाइम देगा। आपको कितना टाइम चाहिए? 1 महीने का टाइम चाहिए केस को प्रिपेयर होने के लिए, तो आप 1 महीना ले सकते हैं। 1 महीने के बाद अल्टर चार्ज पर सुनवाई शुरू होगी। अगर दोनों पार्टी के इंटरेस्ट को प्रभावित कर रहा होगा ये चार्ज, तो एक तो नया ट्रायल शुरू करेगा कोर्ट या तो अर्जेंट कर देगा। उस ट्रायल को दोनों पार्टियों को समय देगा अपनी अपनी तैयारी करने को, फिर बाद में केस को कंटिन्यू करेगा। अगर अल्टरेशन के पहले किसी अथॉरिटी का प्रीवियस सैंक्शन जरूरी है तो कोर्ट उस परिस्थिति में प्रीवियस सैंक्शन लिए बगैर चार्ज को अल्टर नहीं कर सकता। अब आइए जान लेते हैं धारा 217 क्या कह रहा है। जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों का पुनः बुलाए जाने के बारे में डील करता है। जब कभी ट्रायल को शुरू होने से पहले न्यायालय द्वारा आरोप परिवर्तित या परिवर्धित किया जाता है तब उस दशा में कोर्ट जो विटनेस ऑलरेडी एग्जामिन कर चुका है उसको कोर्ट में वापस से बुला सकता है। अल्टर चार्ज पर उसको एग्जामिन के लिए कोर्ट उसको रिकॉल कर सकता है। अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि सिर्फ और सिर्फ मैटर को डिले करने के लिए रिकॉल किया जा रहा है विटनेस को, तो कोर्ट विटनेस को नहीं बुलाएगा। अदरवाइज चार्ज अल्टर होता है, कोई पार्टी रिक्वेस्ट करती है रीएग्जामिन के लिए, तो कोर्ट उनको सम्मन भेजेगा, रिकॉल करेगा विटनेस को। आगे कह रहा है कोर्ट अल्टर चार्ज पर किसी दूसरे विटनेस को भी बुला सकता है। अगर कोर्ट को लगा कि ये मटेरियल है तो वो किसी दूसरे को भी बुला सकता है। आगे की वीडियो में हम जॉइंडर ऑफ चार्जेस को कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आशा है यह वीडियो आपके समझ में आया होगा। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।